ये आईना दिखाना चाहता था कि प्रकृति के अदालत में क्षमा नाम की चीज नहीं है, जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं दशरथ जी को कि तुम्हारा बेटा गलती किया। कहा कौन सी गलती? कहा तो सुन, पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा विष्णु था और तुम्हारा बेटा पंचायत में दीति और अदिति के बेटा के साथ पक्षपात किया। तुम्हारा बेटा विष्णु होकर के भी पंचायत में पक्षपात किया। तुम्हारा बेटा देवता और दानव की बात कहा, एक पक्ष को दानव बनाया, एक पक्ष को देवता बनाया, और तुम्हारा बेटा विष्णु बनकर विष्णु अवतार में भृगु ऋषि पत्नी की गर्दन काटा। और जब भृगु ऋषि की पत्नी की गर्दन काट करके उसको उसकी हत्या कर दिया, जब भृगु ऋषि पत्नी के मरने के बाद पत्नी के लाश पर माथा पटक कर जब तुम्हारा बेटा विष्णु आदि भृगु ऋषि रो रहा था, उस मरने के वक्त भृगु ऋषि कह करके गए कि जाओ रे विष्णु, हम पत्नी के वियोग में जिस तरह मर रहे हैं उसी तरह तुम भी एक समय में अपने पत्नी के चलते दर दर का ठोकर खाओगे। ये कह करके भृगु ऋषि मर गए। इस जन्म में तुम्हारा बेटा वही विष्णु राम बना। अगर वही विष्णु राम बना तो भृगु ऋषि की पत्नी की हत्या करने के बाद भृगु ऋषि जो कह करके गए प्रकृति की अदालत में क्षमा नहीं मिलती। दशरथ, तुम्हारा बेटा अपनी पत्नी के वियोग में वन उपवन में भटक रहा है। बोल बोल न, अरे बोल। स्वर्ग में आने के बाद भी तुम अपने कर्म के आधार पर बैठ करके माथा पटक करके रो रहे हो। बोल दशरथ, कहाँ है स्वर्ग और कहाँ है नरक? बोल, कहाँ है स्वर्ग और कहाँ है नरक? बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण में ये भी कथा आई है। प्रकृति का शाश्वत नियम है। लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग है। कलयुग नहीं, कलयुग है। एक हाथ से करो और दूसरा हाथ में पाने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत सुंदर समय है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मित्रों, ये नकली छेड़े, ये नकली चेहरे, अरे की चेहरे नहीं रे, हम दोसर बात कहल चाहे छिए। ये नकली चेहरे राजशाही कपड़े, सिंधिया परिवार को देख लीजिए। अंग्रेज के जमाने में जब अंग्रेज को भगाने की बात आई तो सिंधिया परिवार वाले अपनी फौज और अपना तोप अंग्रेज को दे दिया था और अंग्रेज को मदद किया सिंधिया। ध्यान दीजिए, सिंधिया अंग्रेज को मदद किया। इतिहास पढ़ लेना। अपनी फौज, अपना तोप सब कुछ दे दिया अंग्रेज को और कहा कि हम आपके साथ हैं, लड़ो। और जब भारत आजाद हुआ तो आज उसके घर के परिवार के लोग मुख्यमंत्री बनकर के आजाद कर रहा है। ये नकली चेहरे राजशाही कपड़े, आरो कहियो ये नकली चेहरे तेरी टेढ़ी मोछें। हम तो पहले मोछ मुड़ाए लोग कौन ठेकान बाल बच्चा मोछ के लाज रखत की नहीं।
तो जे मोछ रखे छे तो हर वक्त एना एना कहे हे ओकरा देखो चंदन वाला का। बेटा तुम जिस काम में लगे हो लगे रहो, बहुत अच्छा काम शुरू किया है। भीम आर्मी का जवान हो तुम, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के क्रियाकलाप को बेटा आगे बढ़ाते रहो। हमसे तुमको जब मदद लेना हो तो हम तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हैं और हम रात दिन तुम्हारे मिशन का प्रचार कर रहे हैं हर जगह शुरू से। इसलिए धैर्य मत तोड़ना, क्रांति आ रही है, क्रांति भारत में होगी। भारत की धरती क्रांति चाहती है। बाबा भीमराव डॉक्टर अंबेडकर की क्रांति, हम रहें धरती पर या न रहें, लेकिन क्रांति आएगी। क्रांति का बिगुल बज चुका है, उत्तर प्रदेश से क्रांति का बिगुल चल चुका है और इसमें अच्छे अच्छे यादव कुल के पढ़े लिखे लोग इसमें कूद चुके हैं। और एक बात है, जब तक यादव तुम्हारी क्रांति को आगे नहीं बढ़ाएगा तब तक की क्रांति आगे नहीं बढ़ेगी। किसी के खून में यह गर्मी नहीं है कि आज के तारीख में बाबा भीमराव डॉक्टर की क्रांति का बिगुल लेकर के फूंकते हुए आगे बढ़ेगा। इसलिए बेटा यादव को साथ करो और उत्तर प्रदेश से यादव की क्रांति फूट चुकी है। तो मैं गा रहा था, कि गावे रे नकली चेहरा नहीं बल्कि असली चेहरा छे, नकली चेहरा, नकली चेहरा। लेकिन नकलिए रहते गावे के जे गीत बनेलिए ओकर श्रेय वह है। ये नकली चेहरे राजशाही कपड़े, समय आने पे मान ढल जाएंगे। सोच समझ रे अभिमानी, सोच समझ रे अभिमानी, क्यों करते हो समझ रे अभिमानी,
अगली कड़ी पर ध्यान दें। राजा कर्णबलि भी यहाँ से गए, राजा कर्णबलि भी यहाँ से गए, राजा रावण भी खाली हाथ गए, राजा रावण भी खाली हाथ गए। सोच समझ रे अभिमानी, सोच समझ रे अभिमानी तो करते हो धन्यवाद। 3 बज चुका। समय संचालक महोदय के अनुसार मंच संचालित करने वाले छोटू साहब के कथना